नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिमांशु मित्तल, आपका दोस्त, आपके अपने YouTube चैनल तिलक एजुकेशन हब पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी तिलक एजुकेशन हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर टिश्यू की 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है और आप सभी साथी क्लासों को अच्छे से समझ रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। दोस्तों, 2 क्लासों में हमने प्लांट टिश्यू के बारे में जाना, साथ ही हमने जाना कि टिश्यू क्या है, ठीक है, और प्लांट टिश्यू के कितने टाइप्स हैं और उनके आगे क्लासिफिकेशन को भी हम समझ चुके हैं। अब आज की जो क्लास है वो क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी एक बार सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आज की जो क्लास है उसके अंदर हम परमानेंट टिश्यू, ठीक है, परमानेंट टिश्यू, ठीक है, उसके अंदर हमने देखा कि 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 देखा था हमने सिंपल और नंबर 2 हमने देखा था कॉम्प्लेक्स। ठीक है दोस्तों, जो सिंपल था उसके अंदर हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, जिसके बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़कर आ चुके हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। और दोस्तों, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था कि जो पेरेनकाइमा है उसका काम भोजन संग्रह का होता है, ठीक है, जो कोलेनकाइमा है वो फ्लेक्सिबिलिटी को करता है और जो स्क्लेरेनकाइमा है वो डेड सेल है जिसका उपयोग नारियल के छिलके और इनमें किया जाता है, साथ ही वो हार्डनेस का काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 चीजें हम लास्ट क्लास में कंप्लीट करके आ चुके हैं। आज की जो क्लास है उसके अंदर हम सिंपल को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा इन तीनों को बहुत अच्छे से समझ लिया है। आज है हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि जाइलम और फ्लोएम है वो किस तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों, जटिल स्थायी ऊतक के अंदर, परमानेंट टिश्यू के अंदर आज हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जाइलम और फ्लोएम के बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में समझा दिया था कि जैसे आप याद रख सकते हैं, जैसे जाइलम और जैसे जल। तो जो जाइलम है वो जल का स्थानांतरण करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो जल करता है, ठीक है, जाइलम करता है। और साथ ही जो फ्लोएम है, वैसे आप याद रख सकते हो फूड, ठीक है, भोजन संग्रह का जो काम है, भोजन को जो ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, ये काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। लेकिन इसके भी क्लासिफिकेशन है, इसके भी आगे डिवाइडेशन है। उन चीजों को हम आज की क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, लास्ट क्लास को जरूर देखिएगा क्योंकि जाइलम और फ्लोएम से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक तरफ जाइलम और एक तरफ फ्लोएम को लिख लेते हैं और दोनों के बारे में थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। दोस्तों, जो जाइलम होता है ना, इसके अंदर वेसल्स, ठीक है, और ट्रेकिड्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पेरेनकाइमा, ठीक है। तो एक तो वेसल्स होते हैं, ठीक है, एक तो वेसल्स होते हैं वी, ठीक है, VESSELES, वेसल्स, वाहिकाएं, वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पेरेनकाइमा, ये इनके क्लासिफिकेशन है। किसके? जाइलम के। तो दोस्तों, इन चारों का नाम आप लोगों को इंग्लिश में ही ध्यान रखना है क्योंकि इनके हिंदी में भी यदि आप नाम देखोगे तो वेसल्स है तो वेसल्स को वेसल्स ही है, वाहिकाएं आप बोल सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि वेसल्स याद करना ज्यादा ठीक रहेगा ताकि आप वहां पर एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो क्योंकि हम जो चीज कंफ्यूजिंग है उसको हम इंग्लिश में ही याद कर ले ताकि
हमें उस चीज के लिए अलग अलग बार बार सोचना ना पड़े, देखना ना पड़े। तो जो जाइलम है, इसमें जो वेसल्स है, ट्रेकिड्स है, जाइलम फाइबर्स है, जाइलम पेरेनकाइमा है, उसमें देखिए सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम पेरेनकाइमा को पढ़कर आ चुके हैं। अब जो पेरेनकाइमा है, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को जब हमने परमानेंट टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था और हमने जब सिंपल का क्लासिफिकेशन किया था, तब परमानेंट टिश्यू में हमने देखा था कि जो पेरेनकाइमा है वो भोजन संग्रह का काम करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो पेरेनकाइमा है, जाइलम पेरेनकाइमा है, वो भी भोजन संग्रह का काम करेगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अब ये जाइलम है, ये तो जल का काम करता है। ठीक है, इसलिए ही तो हमने क्लासिफिकेशन किया है, ताकि आप लोगों को एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ आ सके। ये संग्रह का काम करता है, ठीक है, स्टोर करने का काम करता है। तो ये पेरेनकाइमा है, इसलिए जाइलम पेरेनकाइमा भोजन स्टोरेज का काम करता है। हमने पेरेनकाइमा के बारे में वहां पर भी यही डिस्कस किया था कि पेरेनकाइमा स्टोरेज का काम करता है। तो दोस्तों, ये चीज आप लोगों को पहले से ही पता होनी चाहिए थी। ठीक है, अब हम इनके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एक बार फ्लोएम के देख लेते हैं। ठीक है, फ्लोएम में देखिए सबसे नंबर बने सीव ट्यूब्स, सेकंड पर है कॉम्पेनियन सेल, थर्ड पर है फ्लोएम फाइबर्स। सेम है जैसे जाइलम फाइबर्स है, इसी तरीके से फ्लोएम फाइबर्स है, और फ्लोएम पेरेनकाइमा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बनती है, मुझे लगता है, तो देखिए क्या है कि जो पेरेनकाइमा है ये, ठीक है, लिविंग है। ये मैंने आप लोगों को वहां पर बता दिया था। तो यहां पर भी एक है, लिविंग है। ठीक है, बाकी ये जो तीनों है, ठीक है, ये जो तीनों है ये क्या है, डेड है, डेड सेल्स है। ये लिविंग सेल्स है, ये तीनों डेड सेल्स हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। इधर भी फ्लोएम में यदि मैं आपसे बात करूं, तो जो फ्लोएम पेरेनकाइमा है, ठीक है, ये तो क्या है, लिविंग है। नंबर 2, फ्लोएम जो फाइबर है, ठीक है, ये है डेड, डेड सेल। लेकिन ये दोनों क्या है, ये लिविंग सेल्स हैं। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। देखिए यहां पर तीन जो, ठीक है, तीन चीज है, वेसल्स है ना, ट्रेकिड्स और जाइलम फाइबर्स, ये तीनों क्या है, डेड है। एक क्या है, लिविंग है। ठीक है, यहां पर एक डेड है, तीन लिविंग है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ये चीजें ध्यान रखनी है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर तीन लिविंग है, सॉरी तीन डेड है, एक लिविंग है। ठीक है, और पेरेनकाइमा तो आप लोगों को भी पता है कि पेरेनकाइमा लिविंग सेल्स में आते हैं। पेरेनकाइमा है, कोलेनकाइमा है, ये दोनों लिविंग में है, और जो स्क्लेरेनकाइमा है वो डेड सेल है। ठीक है, तो इस जगह आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या है, लिविंग है, बाकी सब नॉन लिविंग है, मतलब डेड सेल्स है। इधर आप लोगों को फ्लोएम फाइबर्स का ध्यान रखना है कि फ्लोएम फाइबर्स क्या है, सिर्फ डेड है, बाकी सब क्या है, लिविंग है। ठीक है, या पेरेनकाइमा वो तो लिविंग, आप ध्यान ही रख सकते हो। सीव ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल्स ये दोनों लिविंग होते हैं, क्योंकि इसमें सेंटर एब्सेंट होता है, लेकिन इसमें सेंटर प्रेजेंट होता है, और साथ ही ये चालनी नलिकाओं का क्या करते हैं, नियमन करते हैं। इसके बारे में हम और अच्छे से एक बार जान लेंगे। अब देखिए दोस्तों, सबसे मेन चीज कि जो वेसल्स हैं और जो ट्रेकिड्स हैं, ठीक है, इनकी आप थोड़ी थोड़ी एक बार संरचना देख लीजिए। ठीक है, तो ट्रेकिड्स हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, और जो वेसल्स हैं वो इस तरीके से ट्यूब के जैसे होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं ठीक बना देता हूं। ये कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, दोनों सिर्फ जल का स्थानांतरण करने का काम करते हैं। इतना ही आप लोगों को जाइलम के बारे में ध्यान रखना है, लेकिन इनके पार्ट्सों के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हाँ, एक चीज है, जाइलम फाइबर्स, ये क्या काम करता है, ये पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो जाइलम फाइबर्स है ये पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। बट फ्लोएम फाइबर्स ये डेड सेल है, डेड सेल कभी भी पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट नहीं देगी। ठीक है, और डेड सेल आप याद करोगे, पिछली क्लास यदि देखकर आए हो तो मैंने आपको बताया था कि स्क्लेरेनकाइमा में जो
स्क्लेरन काइमा है, जो डेड सेल है वो नारियल के छिलके, ठीक है, और जितने भी नट्स वगैरह हैं उनके कठोर वाले पार्ट में वो पाई जाती हैं। इसलिए फ्लोएम जो फाइबर्स है वो जूट बनाने में उनका उपयोग किया जाता है। एक बार इसको बहुत अच्छे से फ्लोएम वाले को देख लेते हैं हम, ठीक है, इनका किस तरीके से यूज होता है। और जो प्लांट टिश्यू है उसको हम खत्म करेंगे। देखिए, नंबर 1 है सीव ट्यूब, ठीक है, नंबर 2 है कॉम्पेनियन सेल, नंबर 3 है फ्लोएम फाइबर्स, और नंबर 4 है फ्लोएम पेरेनकाइमा। दोस्तों, जो सीव ट्यूब है ये क्या काम करती है? सीव ट्यूब भोजन स्थानांतरण, साथ में इंजरी रिकवर करती है, यानी घाव भरने में, ठीक है। ये दो काम कौन करती है? सीव ट्यूब करती है, बट इसमें सेंटर एब्सेंट होता है, सेंटर एब्सेंट, ठीक है। तो सीव ट्यूब है उसमें क्या होता है? सेंटर एब्सेंट होता है, और साथ में वो क्या काम करती है? भोजन स्थानांतरण करती है और घाव भरने का काम करती है। इसमें सेंटर प्रेजेंट होता है, ये प्रेशर को कंट्रोल करती है, ठीक है, प्रेशर को कंट्रोल करती है। मतलब जो पौधे के अंदर जैसे प्रेशर है, ठीक है, जो भोजन का स्थानांतरण है उसके प्रेशर को क्या करेगी? कंट्रोल करेगी। हाँ, फ्लोएम फाइबर्स है वो, इनका उपयोग जूट बनाने में होता है। कई बार एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि जूट बनाने में किसका उपयोग होता है, तो फ्लोएम फाइबर्स का उपयोग होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फ्लोएम पेरेनकाइमा सेम बात मैं करूंगा, ठीक है, फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज। तो इस तरीके से फ्लोएम के यूज ज्यादा है, ठीक है, जाइलम की कंपैरिजन में। और आप लोगों को चीजें इस तरीके से ही ध्यान रखनी है कि जो सीव ट्यूब है उसमें सेंटर एब्सेंट होता है, साथ ही उसका उपयोग जल के स्थानांतरण में और सीव ट्यूब भोजन के स्थानांतरण में और घाव भरने में इसका उपयोग किया जाता है। कॉम्पेनियन सेल है, इसका उपयोग दाब प्रवणता को यानी प्रेशर को कंट्रोल करने में यूज किया जाता है। फ्लोएम फाइबर्स है, उसका उपयोग जूट बनाने में किया जाता है, और फ्लोएम पेरेनकाइमा वो फूड स्टोरेज करता है, ठीक है। तो आज की जो क्लास थी इसमें हमने जाइलम और फ्लोएम के क्लासिफिकेशन को समझा। जाइलम और फ्लोएम किस तरीके से कार्य करते हैं, उनके क्लासिफिकेशन में उनके जो पार्ट्स हैं, उनकी जो सेल्स हैं वो किस तरीके से अपना कार्य करती हैं, ये हमने बहुत अच्छे से जाना। अब आप लोगों को एक बार में इसकी अनुप्रस्थ काट का जो डायग्राम होता है, ठीक है, उसके माध्यम से थोड़ा समझा देता हूं कि सीव ट्यूब और जो कंपेनियन सेल है वो किस तरीके से अपना कार्य करती है, ठीक है। वैसे तो ये एग्जाम में कभी इससे पूछा नहीं जाता है, ठीक है, ये फिर भी समझने के पर्सपेक्टिव से हम देख लेते हैं। ये किस तरीके से ये प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये है सीव ट्यूब्स और ये है कंपेनियन सेल। दोनों में क्या अंतर है? ठीक है, ये दिखती तो एक जैसी है, लेकिन इसमें सेंटर एब्सेंट होता है, इसमें सेंटर प्रेजेंट होता है। ये अपने पास वाली कंपेनियन सेल अपने पास वाली चालनी नलिकाओं का क्या करती है? नियमन करती है। उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ये करता है, ठीक है। इसके अंदर सीव ट्यूब के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, जो कोशिका द्रव्य है, ठीक है, इसमें साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये इसके परिधि पर, ठीक है, सरकमस्टांसेस पर, परिधि पर प्रेजेंट होता है। सेंटर एब्सेंट है बट साइटोप्लाज्म तो है,
कोशिका द्रवित होगा क्योंकि सेल्स ही है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म इसमें परिधि पर प्रेजेंट होता है, ये चालनी नलिकाओं का नियमन करती है, ठीक है, चालनी नलिकाओं का नियमन करती है। तो दोस्तों अब मुझे लगता है कि आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरीके से जो जाइलम है और फ्लोएम है वो अपना अपना कार्य करते हैं और इनके क्लासिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने सिर्फ इतना ही देखा, क्योंकि आज प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो चुका है और मुझे लगता है कि प्लांट टिश्यू में अब इससे ज्यादा आप लोगों को कोई भी चीज पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और एनिमल टिश्यू को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि एनिमल टिश्यू किस तरीके से कार्य करते हैं। जिस तरीके से हमने पादप उत्तक को समझा है, जाना है, उसी तरीके से हम एनिमल टिश्यू के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों से एक नई ऊर्जा, नई जोश के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।